अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस डिजिटल के साथ मैं हूं कराची से आफ्ताब खान। अच्छा, हम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के जो मुलज़िम है अरमग़ान, उनके हवाले से गाहे बगाहे और गुज़रते दिन के साथ नए नए इंकशाफात होते हैं। आपको याद होगा कि चंद रोज़ कबल जो है FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की टीम ने जो है वो अरमग़ान के घर पर रेड किया था और वहाँ से एक महंगी तरीन गाड़ी जो है वो कब्ज़े में ली थी। और इसके अलावा जो है वो 18 के करीब लैपटॉप्स थे और इसके अलावा कुछ अहम दस्तावेज़ थी जो कि वो जो है वो वहाँ से बरामद की गई थी तलाशी के दौरान। और एक बालाई मंजिल पे जो कॉल सेंटर बना हुआ था वहाँ से भी काफ़ी कुछ शवाहिद जो है वो FIA की टीम के हाथ लगे थे। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा FIA साइबर क्राइम जो है वो दोनों इसके हवाले से तहकीकात कर रही है। अब जो वो चीज़ें जो वहाँ से कब्ज़े में ली गई है उसमें कई जो अहम शवाहिद दस्तावेज़ात थे तहरीरी तौर पर जो मिले, उससे ये बात साबित हो चुकी है कि 8 के करीब जो गाड़ियाँ हैं वो क्रिप्टो करेंसी के जो कारोबार है जो कि इन्होंने जो है वो गैर कानूनी तौर पर कॉल सेंटर के ज़रिए कारोबार किया और उसके बाद जो है वो 8 गाड़ियाँ बेशकीमत गाड़ियाँ उस पैसे से ख़रीदी गई। अब वो गाड़ियाँ जो है वो भी जो है मुंजमद कर दी FIA ने, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने। और इसके अलावा जो है वो इस हवाले से जो है AML में बाकायदा तौर पर एक मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम सन 2010 के एक्ट के सेक्शन नंबर 14 और 15 के तहत काम कर रही है, जिसमें बैनुल अक़वामी सतह पर मालियाती धोखाधड़ी समेत दीगर इल्ज़ामात जो है उसके ऊपर तहकीकात की जा रही है। मुलज़िम अरमग़ान ने जो है पैक्सफुल और नो मंस नामी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो है अपनी मुजरिमाना असलियत को छुपाते हुए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से हासिल करदा रकूम को क्रिप्टो करेंसी में तब्दील किया और बाद अज़ा ज़रूरत के एन मुताबिक इस बैनुल अक़वामी करेंसी को दीगर प्लेटफॉर्म्स पर फ़रोख्त किया। इस रकम से जो है अरमग़ान ने महंगी गाड़ियाँ ख़रीदी और क्रिप्टो करेंसी की रकूम बराह रास्त गाड़ी शोरूम के मालिकान के अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। ये इस FIA का जो मतन है उसके मुताबिक मुलज़िम आम तौर पर जो है वो थर्ड पार्टी अकाउंट से अपने मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में अपनी तनख्वाहों से ज़्यादा रकम की मुंतकिली का इंतज़ाम करता था। शवाहिद से मज़ीद पता चला कि मुलज़िम ने अपने नौकरों अब्दुल रहीम और रहीम बख्श की शनाख्ती मालूमात इस्तेमाल करते हुए बैंक अकाउंट्स खोले और इन अकाउंट्स के ज़रिए डेबिट कार्ड जारी किए गए जिन्हें मुलज़िम अरमग़ान अपने रोज़मर्रा के अखराजात के लिए इस्तेमाल करता था। इसके साथ साथ जो है वो तहकीकात है कि कुल तकरीबन 154 मिलियन रुपये जो है वो मुलज़िम अरमग़ान ने मुजरमाना कार्रवाइयों से हासिल किए। अच्छा, ये FIR से एक और चीज़ भी पता चली कि अरमग़ान मुतअद्दिद फ़ौजदारी मुक़दमात में मुलविस रहा और ये 2019 से लेकर 2025 के दरमियान अरमग़ान के ख़िलाफ़ जो दर्ज मुक़दमात हैं उनकी तादाद 9 के लगभग है। अच्छा, FIR में ये भी बताया गया कि मुलज़िम अरमग़ान और उनके वालिद कामरान कुरैशी ने आइडा और अमा यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड नामी इदारे कायम किए, जिसके बारे में गुमान है कि ये रकम के कारोबार से मुंसलिक इदारे थे और इसी में जो है वो मालियाती बैनुल अक़वामी मालियाती धोखाधड़ी की निशानदेही करने वाले खातिर ख़ास सबूत बरामद हुए, जिसमें 18 लैपटॉप्स और स्क्रिप्ट्स की कॉपियाँ भी शामिल हैं जो मुतासिरीन को धोखा देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। FIR के मतन में ये बात भी वाज़ेह है कि मुलज़िम अरमग़ान जो है इसने अपने कैरियर का आगाज़ जो है सन 2015 में एक मशहूर जो है वो कंपनी के ज़रिए किया जो कि एक स्कैंडल की जद में रह चुकी है चंद साल कबल, तो बराह रास्त हम उसका नाम नहीं लेंगे इस कंपनी का। वहाँ पर के बाद यानी 2015 के बाद अगले जो 2 साल का अरसा था यानी 16 और 17, उसमें इन्होंने मज़ीद 2 मशहूर कंपनीज़ में जो है मुलाजमत की जिनका काम जो है वो ज़ाहिर इसी तरह था कि एजुकेशनल मामलात में लोगों को जो है मामलत देना या बैरून मुल्क जो है वो जो लोग बरसर रोज़गार होते हैं या रोज़गार के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के में दाखिले के लिए, तो उनको जो है जो मामलत फ़राम की जाती थी बुनियादी तौर पर ये वो वाले कॉल सेंटर से जिनमें ये काम करता रहा अरमग़ान। और इसके बाद 2018 में इसने अपने गैर कानूनी कॉल सेंटर कायम किया और वहीं से फिर इसके जो गैर कानूनी धंधे इसका हम समझते हैं कि वो आगाज़ था और अंजाम ये था जो अब हम देख रहे हैं कि जो सारा भांडा फूटा और सारी चीज़ें फिर पता चली। 25 के करीब जो है मुलाजिम इसने रखे थे, ये भी FIR में दर्ज है और इसमें ये बैनुल अक़वामी इदारों को अप्रोच करके
وہاں پہ لوگوں سے جو دھوکہ دہی کرتے تھے تو اس میں ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم ان اداروں کے ایجنٹس ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ ان سے ٹریپ ہو جاتے اور ٹریپ ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے زندگی بھر کا متاع، یعنی جو ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی تھی وہ ان کے حوالے کر دیتے تھے، اور اس کے بعد یہ رقوم جو ہے وہ یہاں پر منتقل ہوتی تھی، اور اس کے ذریعے جو ہے ارمغان اور اس کا دیگر جو نیٹ ورک ہے ان کے غیر قانونی دھندے جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔